बलात्कार जैसे जघन्य, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में कोई सजा माफी नहीं होनी चाहिए। तो 2014 में सरकार ये मान रही है, देश मान रहा है। 2022 में जब हम 75वां अपना आज़ादी का पर्व मनाते हैं, तब सरकार ये निर्देश जारी करती है। तो कहीं ना कहीं तारतम्य की कमी है क्या कानून को लेकर भी, या कानून की बाल की खाल निकाल कर आप अपने मुवक्किलों का पक्ष पेश कर रहे हैं? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, आप उनकी विजडम पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 20-25 साल का रिकॉर्ड है, और ये इतिहास है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई रेमिशन पॉलिसी उस समय जब ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन होती है वो एप्लीकेबल होगी, ना ही कोई सब्सिक्वेंट पॉलिसी। कल को 2025 में अगर कोई कानून आता है कि रेप केस के अंदर डेथ सेंटेंस होना चाहिए, तो क्या आप किसी 92 के केस में या 2008 के केस में अप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। और आपके सामने एक जिंदा जागता उदाहरण है निर्भया रेप केस का। निर्भया रेप केस में जो सबसे क्रूअल एक्यूज था वो जुवेनाइल था, उसको 3 साल की सजा मिली। हालांकि उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चेंजेस आए और ये कहा गया कि अगर कोई एक्यूज 16 से 18 के बीच में है, बेशक नाबालिग है, लेकिन उसको एडल्ट की तरह हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो क्या वो कानून रेट्रोस्पेक्टिव लगा था जुवेनाइल के एक्यूज के लिए? नहीं लगा था। 1992 के कानून के तहत जिस जज ने, ऋषि सुनिए ना, 1992 के कानून के तहत आप अपना लीगल पॉइंट बिल्कुल रख रहे हैं। 1900, इसीलिए मैंने 1992 के कानून 2014 लीगल पॉइंट नहीं रख रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का लीगल पॉइंट रख रहा हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जगदीश, मैंने वो सारे केसेस पढ़े हुए हैं। पर जो हमारा सेक्शन 432 है सीआरपीसी का, क्या उसमें आपको ये अधिकार तो मिल गए सजा माफी के, राज्य सरकार को भी? 435 जो धारा है सीआरपीसी की, अगर उस मुकदमे में, मामले में जांच केंद्रीय एजेंसी ने की है, तो क्या केंद्र सरकार से सलाह मशवरा जरूरी नहीं हो जाता? और गुजरात सरकार ने क्या वो किया है? ये देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, वो भी अगर और मगर के ऊपर, कि अगर रेमिशन ऑर्डर में गलती है तो रेमिशन ऑर्डर सेटिस्फाइड होना चाहिए। हालांकि रेमिशन ऑर्डर आज तक कोर्ट के सामने पेश किया ही नहीं गया। और आप वो भी पेश हो जाएगा तो नोटिस आ गया कि इस केस में सेंट्रल, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बिकॉज मेरे पास इंस्ट्रक्शन है बात बोलने के, कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस केस में 435 की जो धारा है वो फॉलो नहीं की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल की गई है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं ये बात कह सकता हूं, चुप्पी साधे हुई है गुजरात सरकार इस मामले में, नहीं बता रही है। जी, राज्य सरकार बिल्कुल बताएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप मुझे नहीं, सॉरी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर कल को 2 हफ्ते के अंदर जब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिप्लाई फाइल अगर करे कि हमसे कंसल्टेशन लिया गया था 435 के अंदर, तब आपका ये मीडिया चुप हो जाएगा कि हाँ पूरा कंप्लायंस हुआ था, या तब भी आप बोलेंगे कि इनजस्टिस हुआ? जानकारी देने में 10 दिन क्यों लग रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी हो जाता है। आप तो वकील हैं ऋषि भाई। जस्टिस यूडी साल्वी, जो जज जिन्होंने सजा सुनाई उम्र कैद की इन 11 अभियुक्तों को, वो कहते हैं कि मुझसे सलाह लेनी चाहिए थी सजा माफी को लेकर, मुझसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। ऑन रिकॉर्ड वो ये बात कह रहे। जी, वो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, मैंने भी अखबारों में पढ़ा है। लेकिन उनको रूल का मालूम होना चाहिए कि जब रेमिशन का टाइम आता है कंसिडरेशन करने का, उस समय जो ट्रायल जज होता है कंसर्न ट्रायल कोर्ट का, उनसे ओपिनियन लेनी चाहिए, ना ही कि कोई रिटायर्ड जज से लेनी चाहिए। और इस केस में जिसने सजा सुनाई है, खुद डॉक्यूमेंट देखा है, उस मुकदमे की बारीकियों को कौन जानता होगा जिसने सजा सुनाई या जो अभी मौजूदा जज है? जी, जो रूल है, रूल यही कहता है जो मौजूदा जज है उनसे परमिशन लेना, उनसे अप्रूवल लेना जरूरी होता है, ना ही कि कोई रिटायर्ड जज से। और जो 20 साल जो ये समिति बन जाती है, क्या इसमें भी आपके जहन में कोई सवाल नहीं उठते कि 2 सदस्य जिस समिति ने ये सजा माफी दी, 2 तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं यानी कि एमएलए हैं, एक पूर्व नगर निगम पार्षद बीजेपी का है, एक बीजेपी की महिला विंग की सदस्य है, और उनमें से एक बीजेपी के गोधरा के जो विधायक हैं सीके राहुल जी, वो कहते हैं कि ये तो वैसे भी ब्राह्मण लोग थे, ये तो संस्कारी हैं। ये लोग फैसला कर रहे थे
तो आप इसे इंसाफ मान रहे हैं? आप ये ना, हाँ, आप ये ना भूलिए इस कमेटी के अंदर 10 मेंबर थे, जिसमें 2 जुडिशियल ऑफिसर्स थे, यहाँ तक कि एडिशनल सेशन जज के रैंक के ऑफिसर्स थे। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स थे और सोशल वर्कर्स थे, और 2 या 3 शायद बीजेपी से एफिलिएटेड बीएचपी के या मेंबर्स थे। तो अगर आप उन पे उंगलियां उठाना चाह रहे हैं कि इसमें नहीं, मैं तो BJP के उंगलियां जहां उठानी होंगी वहां तो उठाऊंगा ऋषि भाई। लेट मी, आप अगर सवाल पूछ रहे हैं, तो प्लीज जवाब भी पूरा सुनिए। प्लीज। आप अगर उन पे उंगलियां उठाना चाहते हैं कि शायद इसमें बीजेपी के एमएलएस थे, तो शायद कहीं ना कहीं कोई एक तरफ झुकाव हुआ है, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी, वो क्या एक इंडिविजुअल ने डाली थी या किसी पॉलिटिकल आउटफिट ने डाली थी? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके अंदर एक सीपीआईएम ने पिटीशन डाली थी और दूसरी तृणमूल कांग्रेस ने डाली थी। तो अगर आप एक पॉलिटिकल बाइस की बात कर रहे हैं, तो ये पिटीशन भी फ्रिवलस है, बिकॉज इसके अंदर पिटीशन भी फ्रिवलस है। नहीं, मैं सवाल ये इसलिए पूछ रहा हूं, इसमें एक पॉलिटिकल ये पार्टी 4 सदस्य 10 में से बीजेपी के पार्टी के सदस्य हैं। सवाल इसलिए कि 3 मार्च को जब ये दरिंदगी को अंजाम दिया गया, नवंबर में गुजरात पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि इसमें कुछ है ही नहीं। फिर गुजरात सीआईडी ने वही किया। मार्च 25, 2003 को बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, फिर सीबीआई के पास जांच गई, फिर सुप्रीम कोर्ट को मामला मुंबई ट्रांसफर करना पड़ा। 2 साल में 20 बार बिल्किस बानो को अपना घर बदलना पड़ा। ये भी हुआ ना, ये कड़ियां जुड़ती नहीं है क्या ऋषि भाई? ये भी हुआ। इसमें तो आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि भाई सजा हो चुकी है, 15 साल काट चुके हैं, रेमिशन रोज मिलती है लोगों को, तो इस केस में ऐसी क्या खास बात हो गई? या तो बात समझ आए ना कि प्री मेच्योर, मतलब बिफोर 14 ईयर्स अगर किसी को छोड़ दें फिर भी बात समझ आती है। 15.5 साल आदमी जेल काट के बाहर निकल रहा है, आप उसको मौका नहीं देना चाहते रिहेबिलिटेट और रिफॉर्म होने का? या बाबर एक ही बिल्कुल बचते रहेगा कि इसके अंदर इतनी दरिंदगी थी, तो फिर डेथ सेंटेंस क्यों नहीं अवॉर्ड किया गया इस केस के अंदर? ये 15 साल बाद सब लोग उठ के अब क्यों उठ रहे हैं कि हमको छोड़ दिया गया है, तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए था? तब इतना रोला क्यों नहीं हुआ कि जब 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऐसे केस में डेथ सेंटेंस अवॉर्ड नहीं किया गया? निर्भया केस में तो बहुत रोला हुआ था कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए, अब इस केस में नहीं किया गया और 15 साल बाद उनको छोड़ दिया जाए, वो भी एक आदमी जिसने सजा पूरी काट ली है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 92 की पॉलिसी के हिसाब से उनका केस कंसिडर किया जाए, प्रॉपर्ली कंसिडर हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली गई है, तब अननेसेसरी ये पॉलिटिकल अननेसेसरी है ये।